Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College अजमेर. हम पैथोजेनेसिस ले रहे थे अभी तक. We were discussing about pathogenesis, and today we will deal with dissemination of the pathogen or dispersal of the pathogen. Dissemination ऑफ द पैथोजन का मतलब होता है डिस्पर्सल, एक जगह से पैथोजन का स्प्रेड होना, डिस्पर्सल होना, पैथोजन का, प्रोपेग्यूल्स का, कोनिडिया का, स्पोर्स का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचना, एक बिल्कुल पास की जगह से कहीं दूर की जगह पे पहुंचना, एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ जाना. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेड और dispersal or dissemination of the pathogen. Dispersal means spread of the pathogen, propagules from one plant to another or one area to another area for short as well as long distance. छोटी डिस्टेंस के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बता रखा है, ये जो पिक्चर लगा रखी है, दिस इज शोइंग मीन्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया. जो सबसे पहला डायग्राम इसमें बता रखा है उसमें क्लियर कट ये देखा है कि एपिडर्मिस को रप्चर करते हुए स्पोर्स निकल रहे हैं, और ये स्पोर्स जो एरो है ये बता रहा है दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. नीचे विंड लिखा है, दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. सेकेंड डायग्राम इज विच इज ऑफ स्टेम, इट इज शोइंग रेन स्प्लैशेस के थ्रू एंड रेन ऑफ के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन और प्रोपेग्यूल्स. ये जो निकल के जा रहे हैं बाहर की तरफ, ये रेन स्प्लैशेस के थ्रू जा रहे हैं, बरसात गिर रही है तो उसके स्प्लैशेस के थ्रू बाहर जा रहे हैं, या फिर नीचे की तरफ जो बह रहे हैं स्टेम पे, ये जो पानी आया रन ऑफ जो है उसके थ्रू, बरसात का पानी जो आ रहा है वो बह रहा है, उसके थ्रू उसमें लग करके वो जा रहे हैं ताकि दूसरी जगह इन्फेक्शन कॉज करेंगे. जो नेक्स्ट डायग्राम है दिस इज विंड ब्लोन रेन. हवा भी आ रही है और बरसात भी आ रही है, तो हवा और बरसात के साथ मिक्स होकर के ये स्पोर्स पानी के साथ बह कहाँ जा रहे हैं, हवा के साथ प्रेशर के साथ जा रहे हैं, गीले होके प्रेशर के साथ जा रहे हैं, ये विंड ब्लोन रेन. नेक्स्ट जो डायग्राम है ये शो कर रहा है इंसेक्ट. इंसेक्ट के लेग से, हैंड से, इन पंखों में, इस सब जगह पे अगर इन्फेक्टेड एरिया में ये है जहाँ पे पैथोजन है, जो प्लांट इन्फेक्टेड है वहाँ पे ये प्रेजेंट है, वहाँ पे ये बैठा, उससे ये ऐसी जगह पे जाके उड़ के बैठेगा जो इन्फेक्टेड नहीं है, तो डिजीज़ विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. उसका डिस्पर्सल होगा, उसका स्प्रेड होगा थ्रू इंसेक्ट्स. ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये इरिगेशन और फ्लडिंग के टाइम पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी डिजीज़ फैली सकती है, क्योंकि उन इंस्ट्रूमेंट्स पे अगर लगे हुए हैं, पैथोजन लगा हुआ है उसके ऊपर, तो उसके थ्रू वो फैलेगा. नेक्स्ट जो डायग्राम है ये कंटामिनेटेड सीड है. एक बड़ा सा सीड पड़ा हुआ है, ये कंटामिनेटेड सीड है, स्क्लेरोशिया है ये, और ये अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसमें जहाँ भी जितने भी सीड्स होंगे इसके थ्रू इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये सीड जो है कंटामिनेटेड है. ऐसे ही जो ट्रांसप्लांट अगर आप कर रहे हो, अफेक्टेड प्लांट का ट्रांसप्लांट किया, तो वो ट्रांसप्लांट जो होगा वो कंटामिनेटेड होगा. ये अगर आपके जो एरिया है वहाँ पे घास में मान लो घूमने वाला खरगोश अगर है, रैबिट अगर है, तो एनिमल्स के थ्रू भी, ये तो एक एग्जांपल दे रखा है, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से जैसे बकरियाँ चल रही हैं, गायें घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, जो भी घूम रहा है वो अगर ऐसे एरिया पे घूम रहा है जहाँ पे इन्फेक्शन है, और उसके बाद वो घूमते घूमते ऐसे एरिया पे चला गया जहाँ इन्फेक्शन नहीं है, तो दिस में कॉज इन्फेक्शन टू द अनअफेक्टेड प्लांट्स. दिस इज थ्रू एनिमल्स. बूट्स सेम केस, इन्फेक्टेड एरिया से अनइन्फेक्टेड एरिया में सेम बूट्स अगर यूज़ हुए, उनको अगर क्लीन नहीं किया गया, उसके ऊपर प्रोपेग्यूल्स लगे हुए, उसके ऊपर पैथोजन लगे हुए, कोनिडिया, स्पोर्स सब लगे हुए, और उसको लेकर के वहाँ चले गए, तो वो इन्फेक्शन कैरी हो जाएगा. इसके बाद ट्रैक्टर्स हैं, तो ट्रैक्टर्स और इस तरीके की चीज़ें भी सारे में घूम रही हैं, अगर लेकर के ट्रैक्टर जा रहा है वहाँ से, तो वो इन्फेक्टेड एरिया से अनइन्फेक्टेड एरिया के थ्रू स्प्रेड का काम करेगा. ऐसे ही प्रनिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रनिंग के, ये और या नाइव्स हैं, तो जो भी काम आता है प्रनिंग के, वो चीज़ अगर इन्फेक्टेड से अनइन्फेक्टेड पे अगर जाती है तो इट मे कॉज इन्फेक्शन.
अब जो डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल एक्टिव या पैसिव दो तरीके का हो सकता है। एक्टिव का मतलब कि उसमें खुद में पावर होनी चाहिए पैथोजन में मूवमेंट की, दैट इज एक्टिव। और पैथोजन अगर किसी एजेंसी के थ्रू मूव होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव। तो एक्टिव जो होता है डिस्पर्सल में भी एक्टिव, दैट मीन्स मोर ऑन ओन पावर। जैसे बैक्टीरिया के केसेस में, कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है कि बैक्टीरिया में जो है ना फ्लैजिला लगा हुआ है, और बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला है इसका मतलब बैक्टीरिया जो है इट इज़ मोटाइल, और मोटाइल जब है तो अगर उसको थोड़ा भी मॉइस्चर मिल जाए तो वो मोटिलिटी के कारण एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। सोर्स क्या है? पानी उसको मिलना चाहिए, पानी मिल रहा है, लेकिन उस पानी के थ्रू मूवमेंट वो खुद कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ऐसे ही लोअर फंजाई में क्या होता है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे पाइथियम में जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स फ्लैजिलेट होते हैं। ये फ्लैजिला जो होता है ये उनको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये और कुछ फंजाई ऐसी होती है जिनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन जब होता है तो दे आर जो उसके अंदर बनते हैं स्पोर्स, दे आर एक्सपेल्ड फोर्सिबली। बनते तो हैं और बनने के बाद प्रेशर से रिलीज होते हैं, और प्रेशर से जब रिलीज होते हैं, म्यूकर है, राइजोपस है, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, और कुछ मशरूम्स में भी ऐसा होता है। ये जो एक्सपेल्ड फोर्सिबली होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन तो अंदर हुआ है, लेकिन जब फोर्सिबली प्रेशर से वो रिलीज हुए तो वो दूर दूर तक ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, उनको कोई एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्टिव डिस्पर्सल। अब दूसरे और पैथोजन कौन कौन से होते हैं? सीड्स। पैथोजन जो सीड्स के अंदर होते हैं वो उनका, जैसे ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है, जैसे ब्लैक लैग ऑफ क्रूसीफर्स है। तो अगर सीड में ही प्रेजेंट है, सिट्रस कैंकर सीड में ही प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू वो जाएगा ही जाएगा। पैसिव जिसमें एजेंसी के थ्रू हो, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, मैन, एनिमल, मशीनरी, इनके थ्रू अगर हो रहा है तो वो कोई एजेंसी होनी चाहिए, चाहे वो विंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एनिमल हो, किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर होता है तो वो कहलाता है एक्टिव और पैसिव। अब हम बात करेंगे सर्वाइवल ऑफ पैथोजन इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। अगर होस्ट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में भी पैथोजन कैसे सर्वाइव करता है? प्लांट पैथोजन कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस होस्ट जो नेचुरली जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो होस्ट की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि वो सेप्रोफिटिक फॉर्म्स है। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, लेकिन जो वो पैरासिटिक जो फॉर्म्स हैं उनको या तो वो कॉज कर रहे डिजीज़ होस्ट के ऊपर, और होस्ट के ऊपर डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे तो डेब्रिज में पड़े हुए सर्वाइव कर रहे हैं, वीट प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, ऑल्टरनेट होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि सर्वाइवल तो है लेकिन दूसरे पे भी हो सकता है वो उसका कैरी कर रहा है उसको आगे के लिए। अगर होस्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे, जैसे ही होस्ट ग्रो हो गया तो उसके ऊपर आ जाएंगे। तो प्लांट पैथोजन कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। दे हैव इवॉल्व्ड सेवरल मैकेनिज्म टू सर्वाइव इन टू कोल्ड एंड ड्राई समर। उन्होंने बहुत सारी मैकेनिज्म बना ली। कौन सी मैकेनिज्म बना ली? ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग के लिए उन्होंने अपने चारों तरफ थिक कवरिंग बना लेते। जैसे ही एडवर्स कंडीशन आने लग जाती है, तो जैसे अपने को पता है कि जो पैथोजन होता है उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है एडवर्स कंडीशन आते के साथ ही, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो जाइगोट फॉर्म करता है जो कि 2n का होता है जेनेटिक नेचर। तो ये जाइगोट जो होता है दिस इज थिक वॉल्ड, बहुत कवरिंग होती है, एक्सोस्पोर की होती है, एंडोस्पोर सबसे अंदर होता है, बीच में मीजो होता है। तो ये जो थिक कवरिंग होती है ये इसको टू कोल्ड बहुत सर्दी है या ड्राई समर है बहुत गर्मी है उससे बचा लेता है, क्योंकि कवरिंग उसकी बहुत हार्ड है। और जैसे ही सूटेबल कंडीशन आती है उस सूटेबल कंडीशन में अंदर का कंटेंट जो कि डिप्लॉयड है 2n है उसमें मियोसिस होगी, बाहर का रप्चर हो जाएगा, और अंदर का कंटेंट या तो जर्म ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगा या म्यूस्पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा, या स्पोर्स बन जाएंगे, वो स्पोर्स बाद में जर्म ट्यूब बना करके इन्फेक्शन कॉज कर लेंगे। तो ये मीन्स है जिसके थ्रू वो सर्वाइव कर जाता है। या फिर इन पेरेनियल प्लांट्स में सर्वाइव कर जाएगा, डिजीज टिश्यू के फॉर्म में, कैंकर के फॉर्म में, बर्ड्स के फॉर्म में, फॉलन लीव्स के ऊपर सर्वाइव कर जाएगा, इन्फेक्टेड लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर सर्वाइव कर जाएगा। तो दूसरे ऑल्टरनेट के ऊपर ये सर्वाइव कर जा रहा है। एनुअल प्लांट्स में ये सर्वाइव करता है विंटर और समर में एज माइसीलियम इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस।
तो एनुअल प्लांट में तो डेब्रिस पड़ी रह जाती है, जो डेब्रिस पड़ी रह गई उसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट पड़ा हुआ है उसी प्लांट का उसमें उस डेब्रिस में उसमें माइसीलियम की तरह सर्वाइव कर जाता है, और जैसे ही वापस 1 साल बाद उसको ग्रो करते हैं फिर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। ये जो एक पिक्चर लगा रखी है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स एंड लोकेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया बिटवीन प्लांट पार्ट्स। तो ये क्या है, अब जैसे बता रखा है, ये बता रखा है बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की तरह सर्वाइव कर सकता है ऑन और इन सॉइल में, बैक्टीरिया की तरह सर्वाइव कर सकता है या बैक्टीरिया के स्पोर की तरह सर्वाइव कर जाता है। एडवर्स कंडीशन आ रही है तो वो स्पोर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही ये जो है स्पोर्स है, फंगल स्पोर्स है, फंगल स्पोर्स है, फंगल माइसीलियम है। ऊपर जो है फ्रूटिंग बॉडीज़ है, फ्रूटिंग बॉडीज़ में फंगस बन रही है। फ्रूटिंग बॉडीज़ जो बन रही है उसमें बैक्टीरिया भी अगर एंटर कर गया तो बैक्टीरिया वो जो जितना भी जिसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन रही है वो जो स्ट्रक्चर है वहाँ उसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। ये ट्यूबर है, इसमें प्रेजेंट हो सकता है। प्लांट डेब्रिस है, इसमें प्रेजेंट हो सकता है। ये जो एक लॉग है, वुड का लॉग पड़ा हुआ है, इसमें स्क्लेरोशिया के जैसे सर्वाइव कर सकता है। तो ये है ऑन और इन सॉइल, सरफेस के उसके इनके ऊपर या इनके अंदर, सॉइल के अंदर। और ये है ऑन पेरिनेशन इन एनुअल प्लांट्स। ये प्लांट्स जो प्लांट्स पेरेनियल प्लांट्स ऑन पेरिनेशन, पेरेनियल प्लांट्स ऑन पेरेनियल प्लांट्स। तो ये पेरेनियल प्लांट्स में देखो ये प्लांट है पेरेनियल प्लांट जो थ्रू आउट द ईयर लगे रहते हैं ऐसे कैसे, ये लगे हुए, इसमें बर्ड्स में सर्वाइव कर रहा है, इसमें माइसीलियम, इसमें डिफरेंट कैंकर्स में सर्वाइव कर रहा है, स्टेम में सर्वाइव कर रहा है, क्रैक्स में सर्वाइव कर रहा है, इसमें फ्रूट्स में सर्वाइव कर रहा है, और इसमें रूट्स में माइसीलियम की जैसे सर्वाइव कर रहा है। तो ये पेरेनियल प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर भी सर्वाइव करता रहता है। इसके बाद हम बात करें तो ऑन और इन सीड, सीड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, सरफेस के ऊपर, और इनसाइड द सीड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये ऑन और इन द सीड या ट्यूबर्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये ट्यूबर है, आलू है, ये इधर प्याज है, ट्यूबर्स के ऑन और इन दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही इंसेक्ट्स में सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ऑन और इन इंसेक्ट्स बाहर भी प्रेजेंट है और अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये जो है इन जो सर्वाइवल ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया इन बिटवीन, जो सारा सॉइल के ऊपर, ट्यूबर्स के ऊपर या प्लांट पार्ट्स के ऊपर कैसे सर्वाइव कर सकता है। जैसे इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल है क्लेवेसेप्स पर्प्यूरिया जिसमें सर्वाइव करता है इस फॉर्म में। सीड में अगर हम बात करें तो अस्टिलागोट्रिटिसाई का सर्वाइव करता है। सॉइल में अगर हम बात करें तो पाइथियम सर्वाइव करता है। फ्यूजेरियम हमेशा आपको सॉइल से निकल जाएगा। राइजोक्टोनिया आपको सॉइल में मिल जाएगा। तो ग्रोइंग प्लांट्स में मोनीलिनिया के फॉर्म में जो मोनीलिनिया फंजाई है ये सर्वाइव कर सकती है। तो इस तरीके से ये सर्वाइव करता है। ये एक लाइफ साइकिल दिखा रखी है प्लांट की, पक्सिनिया ग्रेमिनेस स्ट्रेटिसाई की, कि प्लांट साइकिल पूरी चल रही है और उसमें ऑल्टरनेट होस्ट का रोल, ऑल्टरनेट होस्ट कौन है इसमें, बर्बेरिस। तो लाइफ साइकिल 2 प्लांट्स के ऊपर चल रही है। तो दूसरे प्लांट में वापस इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, बर्बेरिस प्लांट से। ये नीचे वाला जो प्लांट है ये बर्बेरिस है। तो ऑल्टरनेट होस्ट बर्बेरिस जब मिलेगा तो उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है और उस तरीके से ग्रो करता जा रहा है। और ऑल्टरनेट होस्ट अगर नहीं मिल रहा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यूरिडोस्पोर्स बनते जा रहे हैं वापस, और ये फॉर्मेशन उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन चलता जा रहा है। इन्फेक्टेड मटेरियल जो होस्ट प्लांट में जो कौन कौन से होते हैं, इसमें इस फॉर्म में कौन कौन से होते हैं। अगर होस्ट प्लांट है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसे केसेस में हमको इरविनिया मिल जाता है, इरविनिया माइलोवोरा मिल जाता है, वेंचुरिया इनेक्वेलिस मिल जाता है। ऐसे ही ऑल्टरनेट होस्ट में अभी बात करी मैंने, पक्सिनिया ग्रेमिनेस स्ट्रेटिसाई। या डोमेंट स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो डोमेंट स्ट्रक्चर में स्क्लेरोशिया के फॉर्म में मिल जाएगा या क्लेमाइडोस्पोर्स के फॉर्म में ये मिल जाता है। तो हमने ये पूरा का पूरा इसको डील कर लिया डिस्पर्सल को। मैंने एक लेक्चर पूरा तुमको दे करके समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे करता है। इसके बाद भी अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि इसको और डिटेल में लिया जाए, डिस्पर्सल इन एयर पूरा अच्छे से एक बार लिया जा सकता है। डिस्पर्सल इन बाय इंसेक्ट्स और मॉलिक्यूल्स और बैक्टीरिया, इन जो बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स वायरस और इन सब का कैसे कैसे होता है, अगर डिटेल में चाहें तो उसके ऊपर पूरा एक अलग जा सकता है।
तो अगर हम चाहें तो प्लान्स के थ्रू तो ये पूरा अलग अलग भी जा सकता है, दैट विल बी टू डिटेल, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू प्लीज़ लेट मी नो, तो मैं इसको और डिटेल में ले लूँगी। अदरवाइज कोर्स के हिसाब से दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट कि डिस्पर्सल कैसे कैसे होता है। एक फुल क्वेश्चन जितना लिटरेचर आप लोगों के पास आ गया है, लेक्चर मैंने आपको दे दिया। विल कंटिन्यू। अगर आप लोगों का नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा और डिटेल ले लूँगी। रिस्पॉन्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आता है कि और डिटेल लेना है, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।